सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय शिशितया पते नमः। प्रभु राम जी की पादस्पर्श नासिक पुण्य नगरी धर्मनगरी सिंहस्थ नगरी में आप लोग आए हुए सभी वारकरियों को हमारे साधु संत की ओर से आणि नंदू आणि कहार परिवार की ओर से आणि नासिककर की ओर से बहुत बहुत आपको अभिनंदन स्वागत आणि वंदन। आज वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र हमारे एक संतों की भूमि है आणि आप जितने वारकरी है मैं समझता हूँ आप एक संत ही रूप में है, क्योंकि आप भगवान की भेटी के लिए भगवान के दर्शन के लिए आप 400, 300, 250 किलोमीटर तक दूर पैदल आप लोग वहाँ तक दर्शन करने के लिए आते हैं। ये समझो आपकी माता पिता की पुण्याई, आपके कई पूर्व जन्म की पुण्याई हो तब आप लोग ऐसे पैदल यात्रा करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय मैं नियमित प्रमाण में वारकरी संप्रदाय के साथ में रहा हूँ। वारकरी संप्रदाय की खाली महाराष्ट्र पूर्तता नहीं रहते हुए पूरे भारतवर्ष तक ऐसे वारकरी संप्रदाय के प्रचार हो तो आपकी जैसे वारकरी संप्रदाय की लवितकर महाराज, देवबाप्पा और ये चराटे महाराज और ये अपने बीड़ी वाले महाराज, मैं उनको वारकरी संप्रदाय जोड़ के उनको महामंडलेश्वर बनाया हूँ। हमारे अखाड़ा जो प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में कुंभ मेला होता है तो वो सभी वारकरियों को एकत्रित करते हुए कुंभ मेला की हम लोग उनको जगह देते हैं अखाड़ा की ओर से। वहाँ वारकरी संप्रदाय की बोर्ड लगता है। जब हमारे शाही स्नान निकलता है, जब हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग उनके साथ जाते हैं, अपने जैसे सफ़ेद वाला टोपी पहन के जाते हैं तो सभी लोग समझ जाते हैं ये महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय। कहीं ना कहीं हमारे जो परिचय है आणि आदि अनादि से आज है और वो रहेगा। तो ये वारकरी संप्रदाय को हम आगे बढ़ाने के लिए सभी वारकरी संप्रदाय जो प्रमुख संतों से मैं चर्चा करते हुए ये वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाया हूँ और आपके प्रति हम वारकरी संप्रदाय के प्रति हमारे बहुत प्रेम है। और मैं समझता हूँ, मैं अभी विलास भाव को बता रहा था जो नासिक में जब वारकरी संप्रदाय हर एक गली गली में हर एक घर घर में कहीं ना कहीं जाते हैं, ये समझिए ऐसे लगता है जो कहीं ना कहीं हजारों संख्या से लाखों संख्या से संत आ गए और कहीं ना कहीं एक आनंद वातावरण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो विचारधारा लोग के मन के अंदर जो सात्विक विचार है और एक धार्मिक विचार है और कहीं भी वारकरी हमारे जाते हैं तो उनको संपूर्ण व्यवस्था देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कहीं ना कहीं सेवा करते। कल हमारे मंदिर में चांदोड़ से वारकरी संप्रदाय वाले आए थे, पूरा हमारे नीचे हॉल ऊपर हॉल संपूर्ण भर चुके थे। तो कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र में नासिक जो जितने वारकरी संप्रदाय आते हैं, नासिक में संपूर्ण गली गली में आए हुए सब कुछ सेवा और उनकी व्यवस्था करते ही है। और ये व्यवस्था हम आप नहीं करते, करने वाला ऊपर है। और जो महापुरुषों के आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, संत श्रेष्ठ निवृत्तनाथ महाराज जी, वो खुद कहीं ना कहीं हम लोग से सेवा कराते हैं। और आप वो संत के रूप में जो आए हैं तो संत की भेटी के लिए संत के रूप में आए, ये आपकी जरूर वो आशीर्वाद मिलेगा। और जरूर आप आशीर्वाद लेते हुए आणि आपके गांव में, आपके घर में आणि आपके समाज वो आशीर्वाद तक पहुंचाइए। और मैं महाराज जी श्री चरण में मैं मंगल कामना करूं जो आप ये यात्रा करके आए, निर्विघ्न साथ आपकी यात्रा वहाँ पूरा हो और आशीर्वाद लेके सबको दे। क्योंकि ये मैं उनकी जो संत निवृत्तनाथ महाराज जी की संस्था के अध्यक्ष गोटेकर जी अध्यक्ष है, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था कि 12 से 13 लाख लोग वारकरी वहाँ आने वाले हैं। तो एक जोगा ऐसे है, उसी दिन संक्रांति भी आ रहा है और उसी दिन एकादशी भी आ रहा है। मतलब बहुत बढ़िया कई साल के बाद ऐसे जोग आया है और एकादशी भी है और संक्रांति भी है। तो ऐसे जोग पे तो कम से कम 12 से 13 लाख लोग त्र्यंबक में आने वाले हैं। तो ये समझिए नासिक और त्र्यंबक एक कुंभ मेला से कम नहीं होगा। मतलब जैसे प्रयागराज उज्जैन में कुंभ मेला होता है ना, तो हम लोग के लिए आप लोगों के लिए एक कुंभ के रूप है। तो ये कुंभ अपने वारकरियों के कुंभ है। एक वारकरी संप्रदाय इतने बड़े संप्रदाय हुए सभी जाति धर्म को सबको लेते हुए कहीं भेद और छोटे बड़े नहीं रखते हुए और महिला पुरुष छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग कहीं ना कहीं वारकरी संप्रदाय को मानते हैं और वो परंपरा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमारे नंदू कहार जी और उनके संपूर्ण सहयोगी आज ये छोटे से जगह में प्रतिवर्ष 30-35 साल से ये प्रोग्राम करते हैं।
तो काही ना काही उद्देश्य ये हमारे जो सनातन के आणि धर्म की रक्षा आणि प्रचार करना आणि संतों के प्रति प्रेम, तो ऐसे छोटे छोटे काम के माध्यम से हम लोग आगे जुड़ते हैं। तो ये नंदूकार, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के सहयोगी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग को भगवान श्री चरण मंगल कामना करता हूँ। आपकी जाता नहीं, महिला मंडल तो ये महिला तो ऐसे ही सरकार उनको आधा आरक्षण दे के रखा है, तो उनकी बगैर तो काम अधूरा ही है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप घर में इतने व्यवस्था छोड़ते हुए, पर घर में परिवार के साथ परिवार सब छोड़ते हुए आप पैदल यात्रा करके आ रहे, ये बहुत बड़ा भाग्य है आप लोग की। आप किसी पूर्व जन्म की आपके तपस्या की फल है जो आप ये पैदल यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। लोग तो आज 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के लिए लोग को परेशानी हो जाता है, तो आप 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ताकत है, धर्म की ताकत है और महापुरुषों के आशीर्वाद है, जिसके कारण आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं खाली यही आह्वान करूँगा, आने वाला सिंघत 2027 में आप लोग इसी प्रकार ये नासिक कुंभ मेला में पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की जो महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय जरूर आइए और अपने कुंभ मेला यशस्वी करने के लिए वारकरी संप्रदाय साथ रहते कहीं काम करेंगे, जरूर हम लोग अच्छा संदेश देंगे। मैं संत निवृत्तिनाथ महाराज जी चरण में आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और आप सुख रूप में आपकी यात्रा हो, इसी कामना करता हूँ। इसके साथ मेरे वाणी की विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। हाँ, यहाँ की जो महिलाओं ने जो भी व्यवस्था की उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी कार्यकर्ते इसमें कहीं छोटा सा रूप में कहीं काम किए हैं, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये किसी एक की काम नहीं, सबकी सहयोगी काम है। फिर अभी दादाजी बता रहे थे वो 16 तारीख को जब रिटर्न आएंगे फिर भी यहाँ आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा कायम कैसे टिके रहे और आपकी और ये यहाँ के अंचल के लोगों की जो सद्भावना, प्रेम भाव, परिवार ऐसे बने रहे, इसी कामना आप जरूर संत निवृत्तिनाथ महाराज से करिए और जरूर हमारे नंदू को आशीर्वाद दीजिए। अभी वो जो एक बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा है, अभी 15 तारीख को जिसके यहाँ की चुनाव है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं छोटा सा एक बालक रूप में यहाँ खड़ा है। तो आप लोग जरूर आशीर्वाद दीजिए, संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज से कामना करिए, जरूर उसको ताकत दे, हिम्मत दे और जब ऐसे आगे बढ़ी काम करेगा तो आपका भी सेवा करेगा, संतों की भी सेवा करेगा और समाज की सेवा करेगा। हमारे तो रथ यात्रा करता हूँ, हमारे यहाँ के ट्रस्टी भी है, पूरा संत ये करते हैं और बिलास भाव भी पूरे हमारे रथ यात्रा की पूरा नियोजन करते हैं। और अभी उनकी जन्मदिन 1 तारीख को बनाए थे कौन से पांगरी में, तो उसमें हमारे जारांगे पाटिल जी आए थे, हमारे लवितकर महाराज आए थे, सभी संतों को, कई संतों को बुलाए कि उनकी जन्मदिन मनाए। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। मैं जब खाली अभी मंदिर में आए थे, मैं बोले चलो हमारे वारकरी संप्रदाय वाले सभी लोग आए स्वागत करने में, एक मिनट ना नहीं के बोले वारकरी हमारे हृदय में, वारकरी हमारा घर है, मैं वहाँ जाऊँगा, हमारे वहाँ जरूर दर्शन करूँगा, 1 मिनट हमारे साथ तैयार है। जो इसलिए हमारे ये कहना है, ये संप्रदाय, ये परंपरा और सनातन को जोड़ने का जो परंपरा हमारे आदि अनादि से चल रहा है, ये हम लोग कैसे कायम टिके रहे और ये संस्कार अपने बच्चे को भी दे, बच्चे भी सीखे। ये संप्रदाय हमारा कितना बड़ा संप्रदाय है और भगवान के प्रति और संतों के प्रति जो प्रेम है, ये कैसे हमारे निवेदन साथ चलते रहे, परंपरागत चलते रहे। इसी संस्कार आप जितने माता बहन यहाँ आए, जरूर अपने परिवार को इसी प्रकार संस्कार दीजिए, क्योंकि आज कितने भी आधुनिक के पीछे चले जाए लेकिन वो वहीं तक रहता है। लेकिन ये जो परमात्मा की गति है, ये जो परमात्मा की देन है, ये अहनिश चलते रहेगा, हम रहे चाहे नहीं रहे, ये अखंड चलते रहेगा। इसी कामना आप लोग भगवान से चरण करिए, मैं भी भगवान से कामना करूंगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इतने करके मेरे वाणी विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।